सोनपुर के जंगल में बिट्टू और टूनी नाम के दो चिड़िया रहा करते थे। जी, हम लोगों का घर तो बहुत अच्छा है और हम दोनों भी बहुत खुश हैं। हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो और हमारा अंडा भी बिल्कुल स्वस्थ है। दोनों बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन बिट्टू और टूनी बाजार जाते हैं, तभी एक कालू कौवा उनके घर आ जाता है। कालू कौवा चोर रहता है, वह चोरी के इरादे से आता है और कालू कौवा उसके घर से सारा खाना चुरा लेता है। खाना चुराने के बाद कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुछ देर के बाद टूनी और बिट्टू आते हैं। आके देखते हैं कि हमारे घर में तो खाना ही नहीं है। टूनी बिट्टू से बोलती है, सुनो सुनो, हमारा सारा खाना कोई चुरा लिया है। हमारे घर में एक भी खाने का दाना नहीं है। अरे टूनी, तुम क्या बोल रही हो? हमारा खाना कोई चुरा लिया, अब हम लोग क्या खाएंगे? खाना चोरी के खबर में टूनी और बिट्टू बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। बिट्टू जी, अब हम लोग भूखे रहेंगे, खाना क्या खाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम फिर से जाके खरीदें। टोनी, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ बाजार, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तुम तब तक अपने अंडे का ख्याल रखो। तो फिर बिट्टू खाना के तलाश में बाजार चले जाता है। थोड़ी देर के बाद बिट्टू खाना लेके आता है। देखो टोनी, हम तुम्हारे लिए खाना ले आए हैं और कल हम पता करेंगे कि हमारा खाना कौन चुराया है। तुम खाना खा के सो जाओ। ठीक है जी, अब खाना खा लेंगे। आइए, आप भी खाना खा लीजिए, आप भी तो भूखे होंगे। दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं, ये बोल के कि कल चोर का पता लगाएंगे। फिर अगले दिन टूनी बिट्टू से बोलती है, जी, एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं कहीं छुप जाते हैं और जब चोर आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। चलो हम कहीं छुप जाते हैं। और फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा उसके घर आता है। कालू कौवा जैसे ही आता है, टूनी और बिट्टू उसके सामने आ जाते हैं और कालू कौवा को पकड़ लेते हैं। अरे सुनो सुनो चिड़िया भाई, मुझे मत मारो। मैं आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तुम्हारे क्या, मैं किसी के घर नहीं आऊँगा। मुझे माफ कर दो। अरे चोर, तुम्हें हमारे घर से चोरी करते हुए जरा भी दया नहीं आई? तुमने हमारा खाना चुराया है। कल हम भूखे रह सकते थे, भूखे सो सकते थे। कालू, ये गलत काम है। आगे से अगर तुमने किसी के घर में भी खाना चुराया तो मैं तुम्हें राजा साहब के पास ले चलूंगा और फिर तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। माफ कर दो। सॉरी। बिट्टू और टूनी ने अपनी बहादुरी से चोर को पकड़ लिया और कालू कौवा को सबक भी सिखाया। फिर बिट्टू और टूनी दोनों आपस में अच्छे से रहने लगे।